सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम कवर करेंगे हमारा डीडीए का नया प्रैक्टिस सेट। तो ये आपका डीडीए एसएससी सीएचएसएल सबके लिए अच्छा रहेगा। मेन फोकस हम डीडीए एएसओ जेएसए पटवारी और ये जो सारे आपके एग्जाम है, नायब तहसीलदार, लीगल असिस्टेंट, उन पे करेंगे। तो देखिए, टोटल 20 क्वेश्चन है हमारे पास, 25 क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिस टीवी चैनल हैज अ लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल। देखो, कह रहा दिस टीवी चैनल हैज अ लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल। अब क्या हुआ भाई? अब आपको बताना है कि इस अंडरलाइनिंग वाले में क्या आएगा। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या कोई गलती होगी। तो देखो, इसमें क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी से, जब भी आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, आप इस टीवी चैनल का बाकी अदर जो टीवी चैनल है उनसे कंपैरिजन है, तो आपका कंपैरिजन कभी फ्रॉम लगा के नहीं होता, देन लगा के कंपैरिजन होता है। ठीक है, क्या होता है? देन लगा के कंपैरिजन होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो फ्रॉम वाला कट गया, फ्रॉम वाला कट गया, ये इंस्टीट्यूशन कट गया, यही आपका आंसर है। दूसरी एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे होना चाहिए एनी देन एनी अदर चैनल। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि मैं बोलता दिस टीवी चैनल हैज अ लार्जर व्यूअरशिप देन एनी चैनल, तो उसका मतलब हो जाता है कि जो टीवी चैनल है उसका आप कंपैरिजन कर रहे हो क्या, किसी भी अन्य, किसी भी मतलब किसी भी चैनल से। ठीक है ना? मगर आपको क्या होगा, आपको अगर आप कंपैरिजन करोगे टीवी चैनल का दूसरे टीवी चैनल से, ठीक है ना, तो दूसरे इस टीवी चैनल को छोड़ के बाकी अदर चैनल्स के लिए आपको यहाँ पर एनी अदर का यूज करना पड़ेगा। ये चीज मेरी ध्यान रखना। अगर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये भी होता है ना, मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूँ, देन एनी चैनल, तो ये भी गलत होता है। ठीक है, देन एनी चैनल का मतलब हो जाएगा कि टीवी चैनल भी उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ग्रामर के हिसाब से चलना है। तो क्या होगा? देन एनी अदर चैनल। ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा कि बाकी सारे चैनलों से और इस वाले टीवी चैनल को छोड़कर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल डेप्थ में लेके आऊं मैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वन हु कैन रीड एंड राइट। ठीक है, जो आपका पढ़ सके, लिख सके और पढ़ सके, वो क्या कौन होता है? वो आपका लिटरेट होता है। वन हु कैन रीड और राइट। इलिटरेट मतलब वन हु कैन नॉट, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, रीड और राइट। ठीक है, इलिजिबल जवाब किसी के लिए क्या होते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं, सॉरी। ठीक है ना? एलिजिबल मतलब क्या होते हैं? जैसे योग्य। ठीक है, आप योग्य हैं, कैपेबल हैं। जैसे आप एलिजिबल होंगे एएसओ डीडीए का फॉर्म भरने के लिए, तभी आपने भरा होगा। नेक्स्ट है इलेजिबल, जैसे आप पढ़ ना सके। ठीक है, डेट कैन नॉट बी रीड, अपठनीय, डेट कैन नॉट बी रीड, जैसे पढ़ा ना जा सके, इतनी घटिया राइटिंग है कि आप पढ़ ही नहीं सकते, इलेजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनल का आपने क्या बताना, सिनोनिम बताना। ऊपर ना देखते रहना, जैसे वन वर्ड बताना था, इधर क्या सिनोनिम बताना, तो सिमिलर वर्ड बताना। फाइनल का क्या होगा? फॉर्मर मतलब होता है पहले, फॉर्मर मतलब पहले। ठीक है, ध्यान रखना। फॉर्मर, और एक बनता है आपका इसका ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री फॉर, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री, ये होती है सुपीरियर डिग्री फर्स्ट, और एक सुपीरियर डिग्री होती है फॉरमोस्ट। ठीक है, फर्स्ट का दो सुपीरियर डिग्री होती है इसकी, ये होता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये होता है सेकंड मतलब आपका कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। दो फॉर्म होती है। ये फर्स्ट होता है रैंक बताने के लिए, और इस फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट नोटेबल, प्रसिद्ध। ठीक है, मोस्ट नोटेबल, ये चीज ध्यान रखना। फॉर्मर का मतलब पहले, ये तो नहीं होगा, अलाउ भी नहीं होगा। फॉरवर्ड करना मना कर देना, फॉरवर्डन नहीं। फाइनल मतलब कंक्लूजन बताओ इसका, फाइनल क्या है, तभी फाइनल के साथ कभी कंक्लूजन नहीं लिखते। कंक्लूजन का मतलब भी होता है कंक्लूडिंग, फाइनल बताओ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? कंक्लूडिंग। सिंपल था बहुत ही। मैं आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड ही करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए हु का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप पहले तो बाय हूम का यूज करते हो। जिस बच्चे को ये पता था उसको ही पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है, एक तो काट दिया हमने। ठीक है, दूसरा आप एक चीज ध्यान रखो कि जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर, देखो जब भी आपको कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा हो ना, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, हमेशा उसका पैसिव बनेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बाय हूम, ठीक है, ये दिस मैस आगे आ जाएगा, बाय हूम दिस मैस। अच्छा, क्वेश्चन वाला है ना, ठीक है, तो आपको क्या होगा, दिस मैच से पहले भी आप एक हेल्पिंग ऑफ यूज कर लोगे, ये सेम हेल्पिंग ऑफ यूज करती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पैसिव बनाने के लिए बीइंग प्लस वी थ्री होना चाहिए, बस वही देख लो, कहानी खत्म। क्या यहाँ पे बीइंग प्लस वी थ्री, यहाँ तो बीइंग प्लस वी थ्री गलत, क्या यहाँ पे बीइंग प्लस वी थ्री, हाँ भाई यहाँ पे तो है। ठीक है, मगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग ऑफ भी नहीं आ रहा, हेल्पिंग ऑफ तो होनी चाहिए, ये भी गलत। तो इधर देखो, ये है बाय हुम इज दिस मैस
ठीक है, बीइंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्रिएटेड, यही आपका करेक्ट आंसर है। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि इज एम आर दे रखा है, प्लस में वी वन प्लस आई एन जी दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये इधर से इधर आ जाएगा, जो सब्जेक्ट होता है इधर से इधर आ जाएगा, मतलब सेम ही रहता है, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच दोनों करके जाना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए जब भी आपकी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में हो, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वो पास्ट में होती है तो ही इसमें चेंज आता है, ये बात ध्यान रखना। जब प्रेजेंट में होती है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये एज इट इज लिखा जाता है। अगर जिस बच्चे को ये बात पता थी, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि अच्छे से अच्छे बच्चे का गलत हो जाए। अगर किसी को ये बेसिक बात पता थी तो उसे पता होगा कि ये चीज बिल्कुल सेम लिखनी है, ये चीज बिल्कुल सेम लिखनी है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में सब कुछ सेम लिखा जाएगा, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम डैट कर देंगे। मतलब आंसर होना चाहिए अजय सेज डैट, अजय सेज डैट देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल। ठीक है, यहाँ पे अजय सेड कैसे हो गया, अरे भैया तो रिपोर्टिंग अभी प्रेजेंट में, तो मैं पास्ट में कैसे बना सकता हूँ, ये भी गलत। ये बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्सोनरेट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना। ठीक है ना, उसके ऊपर कोई अपराध लगा हुआ था, दोष लगा हुआ था, आपने उसे एक्यूट कर दिया, बरी कर दिया, आपने उसे एब्सॉल्व कर दिया, एब्सॉल्व ए बी एस ओ एल वी, एब्सॉल्व कर दिया, आपने उसे पार्डन कर दिया, क्षमा कर दिया, बरी कर दिया, आपने उसे एग्जम्प्ट कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, एग्जम्पशन दे दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, तो ये तो सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, तो भैया इसका एंटोनियम होता है एंगेज। किसी को किसी चीज में एंगेज करना, मतलब एक तरीके से, एक एंगेज का मतलब है कि एंगेजमेंट हो रही है, मतलब एंगेज हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। और एक एंगेज का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना। ठीक है, इसको एंगेज कर दो, इस चीज में मतलब नेगेटिव में भी यूज कर दो, तो यही आपका क्या एंटोनियम जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके डीडीए एएसओ जैसे पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नोट्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा, 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एएसओ जेएसओ और जितने भी एग्जाम है, तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एएसओ जेएसओ कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर। ठीक है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट डैश बट लेटर यू विल गेट यूज्ड टू वियरिंग अ मास्क, यू विल गेट इट डिफिकल्ट ऑन फर्स्ट। ये क्या होता है, कुछ नहीं, यू विल गेट इट फर्स्टली, एडवर्ब चाहिए यहाँ पर, नहीं, एट द फर्स्ट नहीं, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट एट फर्स्ट। अरे भैया कोई स्पेसिफिक थोड़ी ना है, दाल लगा के फर्स्ट लगा दूंगा, मतलब ये थोड़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो फर्स्ट ही आएगा, गलत है ये, तो ऐसा तो होता नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है एट फर्स्ट। नॉर्मल था ये, तो कोई रूल कोई लॉजिक कुछ नहीं, सीधा आपको पता है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट एट फर्स्ट, शुरुआती तौर पे तुम्हें ये मुश्किल लगेगा, बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी मास्क पहनने की। ठीक है ना, एट फर्स्ट। ये तो कोविड वाला ही है अपना, कोविड में हमें कैसा लग रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या गिवन वर्ड है अपना, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है कोई चीज जो डिफिकल्ट हो समझने में। ठीक है, ऑब्सक्योर मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एब्स्ट्रूस भी जिसे कहते हैं, डिफिकल्ट हो मतलब कोई चीज ब्लर है तो वो दिख नहीं रही है, डिफिकल्ट है देखने में। ठीक है, ऑब्सक्योर है, क्लाउडी है तो दिख नहीं रही है,
व्हील्ड है, देखो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, एक होता है व्हील, ठीक है, इस ये होती है एक वर्ब। इस व्हील का मतलब होता है कोई चीज को हाइड करना, किसी चीज को कंसील करना, किसी चीज को डिस्गाइज करना, किसी चीज को छुपाना बेसिकली, ठीक है। और एक व्हील जो होता है ना, ये व्हील एक नाउन भी होता है। इस व्हील को जब आप नाउन के सेंस में यूज करते हो तो इसका मतलब होता है घूंघट, ठीक है, घूंघट, ये ध्यान रखना। तो ये भी छुपाने का, ये भी क्लाउडी है तो दिखेगा नहीं क्लियर, ये भी दिखेगा नहीं, घूंघट पहन रखा है तो कहाँ से दिखेगा, आप डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कौन सी, मतलब किसको ढूंढ रहे हो पता ही नहीं चलेगा। अपेरेंट मतलब होता है एकदम विजिबल, अच्छे से, एकदम क्लियर विजिबल, क्लियरली विजिबल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या, आपका करेक्ट आंसर है बी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर दो। अच्छे से फोड़ना है डीडीए में और भी अदर एग्जाम जो भी आपके सीएचएसएल सीजीएल है उसमें भी काम आएगी वीडियो ये। नेक्स्ट है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। यार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। 2 आवर्स, यार पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी भी सिंस नहीं आता, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फॉर का यूज होता है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कौन सा फिक्स्ड है कोई 2 आवर्स नहीं पता मुझे, ठीक है। अगर मैं बोलता डैश 2 AM तो फिक्स था कि 2 AM की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम था, मैं सिंस लगाऊंगा। मगर डैश 2 आवर्स मुझे पता ही नहीं कौन कितने घंटे, बस 2 घंटे पता है, कौन से 2 घंटे ये नहीं मालूम, तो उसके केस में फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आपका आंसर सिंस हो जाएगा, सिंस में गलती है, इसकी जगह फॉर आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्क्वैक। स्क्वैक का मतलब क्या होता है, अब देखो जो आपका डक होती है वो क्या करती है, क्वैक क्वैक, तो मान लो वो स्क्वैक करती है, मतलब वो चिल्लाती है, वो क्या करती है, स्क्रीम करती है, स्क्रीम, ठीक है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्क्वैक मतलब स्क्रीम करना, चिल्लाना, एक चीज ध्यान रखना। सजेस्ट करना किसी को नहीं, कॉनेट मतलब एक कॉनेटेशन देना, कोई मतलब एक तरीके से एडवाइस देना नहीं, ठीक है। तो स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है ना, स्क्वैक मतलब भी चिल्लाना। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ माई नीसेस डॉग कैस्पर इज वेरी मिसचीव्स ही इज लवेबल, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ माई नीसेस, अभी देखते हैं इसको हम अच्छे से, देखो इन स्पाइट ऑफ माई नीसेस डॉग कैस्पर इज वेरी मिसचीव्स ही इज लवेबल, ठीक है। अब जिस डॉग की बात हो रही है ना, कि मेरी नीस का जो डॉग है, ठीक है, कैस्पर जिसका नाम है, ठीक है, वो क्या है, बड़ा ही मिस्चीवस है। मिस्चीवस मतलब जो बड़ा ही क्या हो, बैड हो बिहेवियर में, ठीक है, मगर वो क्या एकदम प्यारा है, ही इज लवेबल। तो हमें ऐसा कुछ डालना है जो इसको क्या करे, इसकी जगह पर डल सके, इंस्पाइट ऑफ की जगह, तो नेवरदलेस, ये तो बिल्कुल गलत है। हाउएवर, मतलब हाउएवर कोई रिजल्ट पे आ रहा हूँ मतलब ऐसे करके नहीं, मैं कहना चाहता हूँ हालांकि जो ये कैस्पर है ये बदमाश है थोड़ा सा मगर प्यारा है, तो ऑल दो माई नीस, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस को, जब क्वेश्चन आप पढ़ो तो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पर नजर मार लिया करो, आपको आधा, मैं ना आपको टेक्निक भी बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है, आपको आधा तो यहीं से सेंस हो जाएगा कि कैसे चीजों को करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका ये, अच्छे से देखेंगे, ट्वेल्थ में हम पी क्यू आर एस सॉल्व कर रहे हैं, पी क्यू आर एस देखते हैं क्या है आपका। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्व द सेंस ऑफ स्मेल, कंडीशंस द एयर बाय फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग इट। पहले सारा पढ़ लो। द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द, ये पढ़ लो, ठीक है ना। फॉर इनलेशन इट हैज टू एक्चुअली सेपरेट वन फ्रॉम अ कार्टिलेज कॉल्ड द, आपका क्या, स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग दैट इट आल्सो क्लीन इटसेल्फ ऑफ ओरन डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है बच्चे कुचे ऐसे बच जाते हैं ना, जो बच्चे कुचे पार्ट होते हैं, रेमिनेंट्स जो होते हैं, रेमनेस, डेब्रिस उसे कहते हैं, बेसिकली मलबे टाइप को, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनहेलेशन, जो धूल मिट्टी आती है, ठीक है। अब देखो बात किसकी हो रही है, नोज की बात हो रही है, तो बी आ गया, बी आ गया, तो ये कट गया, ये कट गया, बी के बाद ए तो है ही, ए है ही। फॉर इनहेलेशन, फर्स्टली क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्विस द सेंस ऑफ स्मेल एंड कंडीशंस बाय ए, ठीक है। अब क्या होगा, बी ए के बाद क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग नहीं, फॉर इनहेलेशन इट हैज टू कैविटीज, क्या क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहले क्या होगा, वो रेस्पिरेट प्रोवाइड, रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जैसे फिल्टरिंग, वार्मिंग, मॉइस्चनिंग, इट का वो हो रहा है, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या कर रहे हैं वो, फॉर इनहेलेशन, इधर आ दो, बी ए सी, क्या क्या है, इट हैज टू कैविटीज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय वॉल कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट आल्सो क्लीन इटसेल्फ ऑफ द डेब्रिस एंड फ्रॉम इनहेलेशन, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, इधर आ गए, हमारा क्या आ गया, बी ए सी टी। सिंपल था, आप अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल था ये तो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस, ठीक है। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स, अरे भैया ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो गेट आएगा, गेट्स नहीं आता, ठीक है, यही आपका करेक्ट है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। नेक्स्ट है आपका, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी है,
तो कनेक्ट की गलत है, ये भी गलत है। कंसेंट में एस आता है। कन्वेक्ट, कॉन्वेक्ट ये थोड़ा सही है, कन्वेक्शन वाला। तो ध्यान रखना जो थोड़ा प्रिंटिंग का होगा, इसको ऐसे दे रखा होगा, यहाँ पे टीटी दे रखा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर था कन्वर्ट। ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया कि ये भी सही दे रखा है, ठीक है। एक होता है कन्वेक्शन, एक कन्वेक्शन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कूल एज अ कुकम्बर। कूल एज अ कुकम्बर का मतलब होता है एकदम, मतलब क्या है, एकदम बिल्कुल काम है, एकदम क्या है, रिलैक्स्ड है। तो इरिटेटेड है नहीं, नर्वस है नहीं, काम एंड कंपोज्ड है, काम एंड कंपोज्ड। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ठीक है। द प्रिजनर, अब ये V2 वाला है, V2 वाले का पैसिव कैसे बनता है, V2 वाले का पैसिव कैसे बनेगा, वॉज या वर लगा के, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ठीक है। ये हैड बीन कहाँ से आ गया, गलत, ठीक है। ये हैज बीन कहाँ से आ गया, गलत। अब आ जाओ इसको सही से चेक कर लेते हैं। पहले तो द प्रिजनर को उठाएंगे ना, तो द प्रिजनर को उठाएंगे, आगे द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज। ये नहीं द जज वॉज फाउंड गिल्टी, जज को गिल्टी करा जाएगा, फाउंड प्रिजनर के द्वारा नहीं भैया, प्रिजनर को गिल्टी करा गया किसके द्वारा, जज के द्वारा। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ लो, वो बहुत है। नेक्स्ट है अ हेयर इन द बटर, ठीक है। अ हेयर इन द बटर का मतलब क्या होता है। अब भैया आप बटर आ खाने का आपका बिल्कुल मन था, आपने ब्रेड ली, ये ब्रेड ली, आप जैसे बटर लगा रहे थे, बटर में एक बाल आ गया। अब आपके लिए क्या है वो, आपके लिए इजी टू हैंडल है नहीं, स्लिपरी रोड है नहीं, सिंकिंग इन डेप्थ है, कर्जे में हो गए आप नहीं भैया। वो एक आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसे आ जाता है हमारा बिल्कुल मन हो तो हम पूरा खाना छोड़ देते हैं। एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई, ऐसे याद कर लो। या कभी कभी हम कहते हैं नहीं बहुत भूखे खा लेते हैं, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक स्पेस, ठीक है। कैरिकेचर का मतलब होता है जो कार्टून होते हैं, ठीक है ना, हंसी मजाक वाले जो कार्टून बनाए जाते हैं ना, ठीक है, उन्हें कैरिकेचर कहते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, कॉलाज क्या होता है, जब आपकी फोटोज वगैरह को करा जाए, कंबाइन करके कॉलाज बनाया जाए। पोर्ट्रेट मतलब आपको पता है किसी का पोर्ट्रेट बनाया जाए, ठीक है। मगर जो ड्राइंग्स होती है, राइटिंग ऑन द वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है, जो पब्लिक प्लेस में ड्राइंग वगैरह बनी होती है उनको हम बोलते हैं ग्राफिटी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो भैया बिटवीन किसके, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज की बात हो रही है, बिटवीन और एंड की पेयरिंग होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात किसकी हो रही है, ब्रिटेन और कंट्रीज की बात हो रही है, कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, बात हो रही है कॉन्ट्रास्ट की। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए यहाँ पे जाना चाहिए सिंगुलर, प्लूरल थोड़ा है वो, सिंगुलर के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट किसका, बिटवीन ब्रिटेन एंड कंट्रीज, ब्रिटेन एंड कंट्रीज की बात नहीं हो रही, कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। जैसे मैं आपको बोलूं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटीज ऑफ एप्पल्स इज आर ऑब्लिक गुड, इज ऑब्लिक आर गुड। तो एप्पल्स की बात नहीं हो रही, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो अनकाउंटेबल के लिए इस जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। आर स्ट्राइकिंग की जगह क्या हो जाएगा, इज स्ट्राइकिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू, ठीक है। तो भैया जब उसने कॉल करी तो तुम मूवी देख चुके थे, नहीं यार, जब उसने कॉल करी तब तो मूवी देख रहे हैं, देख रहा था वो, ठीक है, ठीक है ना। जब उसने कॉल करी थी तो वो मूवी देख रहा था। तो भैया हैव यू वॉच्ड नहीं, विच मूवी वर यू वॉचिंग। हमेशा ध्यान रखना कि जो पास्ट की दो एक्टिविटी होती है, तो एक जो चल रही हो पास्ट में कॉन्टिन्यूस में होती है उसे रखा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और एक जो हुई होती है अचानक से जो सिंगल पॉइंट एक्शन होता है उसको रखा जाता है सिंपल पास्ट में। तो वर यू वॉचिंग, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा जिसे भी इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत लग रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन में क्या करें, ये क्या करें, वो भाई फ्री में आपके लिए एक इंग्लिश मैराथन है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। विनय कक्षा लिखोगे, विनय कक्षा इंग्लिश 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स मैराथन ऐसे लिखोगे, तुरंत वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, अब ये देखो, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। द कैमल एंड फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स, ठीक है। वन डे टू फ्रेंड्स डैश टू क्रॉस, वन डे टू फ्रेंड्स डिसाइडिंग, गलत, विल डिसाइड, करेंगे नहीं भैया, पास्ट में चल रहा है, पास्ट के लिए आएगा डिसाइडेड, ये आ गया, डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर so that they could travel to a dash farm to steal food, so that they could travel a nearby farm to steal food. The small fox dash swim, so the camel said to his friend climb dash. अच्छा, जो स्मॉल फॉक्स थी ना वो स्विम नहीं कर सकती थी, ठीक है, कुड नॉट स्विम, तो स्विम नहीं आती होगी, तो कैमल ने बोला कि मेरे ऊपर आ जाओ, क्लाइम, क्लाइम अप, ठीक है, क्लाइम अप ऑन टू माई बैक, उसकी बैक में गया, आई विल स्विम अक्रॉस द
क्या लेक गलत, ओशियन गलत, सी गलत, रिवर। तो भैया ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमने एक पैसेज भी कवर कर लिया, हमने बहुत सारी चीजें कवर करी है, वो कैब भी कवर कर ली है हमने, एक्टिव पैसिव नरेशन भी कर लिया, PQRS भी करा, और यही पैटर्न रहेगा आपके पेपर का। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। मॉक टेस्ट के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है, 199 का हमारा मॉक टेस्ट है, आप जाके वो ले सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइस लाइक करना, शेयर करना। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके। इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको, किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंस सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंस वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा, क्योंकि सारा स्ट्रेटेजी को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो, तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी। जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उससे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।